सुप्रभात बच्चों। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल बेसा ब्रांच में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण भारती की पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 2 वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज से हम शुरू कर रहे हैं इसी पाठ्यपुस्तक का पाठ 3, जिसका नाम है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। इस पाठ में संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के महत्व को भी समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का विवरण। विवरण में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा, 6वां भाववाचक संज्ञा की रचना। संज्ञा का अर्थ, अगर हम एक शब्द में या फिर कहें कि सरल शब्द में संज्ञा का अर्थ जानना चाहे तो संज्ञा का सरल अर्थ है नाम। यानी कोई भी नाम जो है वो होगा संज्ञा, जिसे हम हिंदी में नाम कहते हैं, लेकिन वही व्याकरण में हमारी क्या बन जाती है? संज्ञा। कहने का मतलब संज्ञा का मतलब ही नाम है। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि संज्ञा किसी प्राणी का भी नाम हो सकता है, वस्तु का भी नाम, या फिर स्थान या फिर भाव। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों का ही नाम होता है, बल्कि वस्तु का भी, स्थान का भी और भाव का भी नाम क्या होगा? संज्ञा। और जिनका भी नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे प्राणी, मनुष्य एक प्राणी है। अब आप कहोगे मनुष्य कैसे प्राणी? मनुष्य एनिमल थोड़ी है, लेकिन मनुष्य जो है वो लिविंग थिंग है। कहने का मतलब मनुष्य चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, उठता है, जागता है, सोता है, सब कुछ करता है। कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये एक प्राणी हो गया। इसी तरीके से एनिमल भी क्या करते हैं? सोते हैं, जागते हैं, है ना। और उसके बाद बर्ड्स भी वही करते हैं, तो ये भी सब प्राणी में आएंगे। उसके बाद है वस्तु। अब ये जो बैट है, ये ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना चलता है, ना कुछ करता है, तो इसलिए ये किस में आ गया? वस्तु। लेकिन इसका भी नाम है, हम इसे भी क्या पुकार रहे हैं? बैट। ठीक है। उसके बाद है स्थान। स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चार मीनार। और ये चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उस प्लेस का पर्टिकुलर एक नाम होता है। अगर हम रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए जाते हैं तो हम टिकट काउंटर पे क्या कहते हैं कि हमें इस प्लेस पर जाना है, तो हमें उसकी टिकट दीजिए। ठीक उसी तरीके से भाव। अब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनका भी क्या होता है? उनका भी नाम होता है। कहने का मतलब जैसे इंसानों का नाम होता है, वैसे ही सामान का भी नाम होता है, वैसे ही प्लेस का भी नाम होता है, जगह का भी नाम होता है, और हम जो फील करते हैं उसका भी नाम होता है। जैसे हंसना, रोना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके भी नाम हैं। जब आप उदास होते हो तो देखो उसका नाम उदास होना है, रोते हो तो उसका नाम रोना दिया गया है। इस तरीके से यानी भाव जो है, जो हम फील करते हैं अंदर से, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो है भाव। और इन भाव के भी नाम हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं और वो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं संज्ञा के 3 भेद। लेकिन देखिए, हमने विवरण में कितने भेद देखे थे? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 भेद जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें से केवल 3 ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 कहाँ गए? तो 2 जो है
वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के और दो भेद हुए हैं, जिसमें एक बना द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा बना है समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे। व्याकरण भारती एक पुस्तक है। केरल एक राज्य है। बच्चों, परिभाषाओं को बहुत ध्यान से समझना होता है, तो अब बहुत ध्यान से सुनिए कि इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है। किसी प्राणी, तो यहाँ पर वो प्राणी में क्या आ गया, स्वामी विवेकानंद। हमने इसके पहले ही देखा कि इंसान जो है वो भी, मनुष्य जो है वो भी एक प्राणी है। उसके बाद वस्तु, तो यहाँ पे ये पुस्तक जो है वो वस्तु हो गई। अब स्थान, तो केरल जो है वो एक प्लेस यानी एक जगह हो गई, तो इसलिए केरल यहाँ पे क्या हो गया, स्थान हो गया। अब क्या कहा गया, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द। विवेकानंद एक शब्द है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण भारती, ये भी एक शब्द है, और केरल ये भी एक शब्द है। और इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का एक और आसान तरीका है, और वो है, देखिए विवेकानंद के बाद क्या आया है, एक। व्याकरण भारती के बाद भी क्या आया है, एक। और केरल के बाद भी क्या आया है, एक। इन तीनों ही उदाहरण में हमें एक शब्द जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, वो है एक। और इस एक से ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को आसानी से पहचान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद एक ही है, और कोई दूसरा विवेकानंद है क्या, नहीं। कहने का मतलब विवेकानंद एक विशेष व्यक्ति है, इसीलिए किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्याकरण भारती एक पुस्तक है। पुस्तक तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्याकरण भारती पुस्तक एक ही है, एक विशेष पुस्तक है, तो इसीलिए ये भी आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। केरल एक राज्य है। राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन केरल एक ही है, तो इस तरीके से केरल भी आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आपको ध्यान देना है, जो एक हो और इसके साथ साथ विशेष हो। कहने का मतलब दूसरा स्वामी विवेकानंद नहीं है, दूसरी व्याकरण भारती पुस्तक नहीं है, और दूसरा केरल राज्य नहीं है। इसीलिए ये तीनों ही क्या है, ये तीनों के आगे देखिए, विवेकानंद के आगे भी एक लिखा है, व्याकरण भारती के आगे भी एक लिखा है, केरल के आगे भी एक लिखा है, और एक होने के कारण और विशेष होने के कारण ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ताजमहल भी एक ही है, चार मीनार भी एक ही है, इसलिए किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महात्मा गांधी, ये तो ऑब्वियसली एक क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एक विशेष व्यक्ति है, तो ये भी आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरीके से भगत सिंह भी एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये भी आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कल्पना चावला भी एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये भी आएंगे व्यक्तिवाचक में। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनका नाम दिया हुआ है वो हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर इसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो एक ही है, कंप्यूटर है, लेकिन हम मोबाइल को कंप्यूटर नहीं कह सकते। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसमें इसका नाम कंप्यूटर है, तो दूसरा नहीं है ये। इसका मतलब ये भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि कंप्यूटर भी क्या है,
एक ही है। जिस तरीके से ताजमहल एक ही है, उस तरीके से कंप्यूटर भी एक ही। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ 3 संज्ञा का यह पहला भाग अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यानी होमवर्क ये है कि आपको इस पाठ को पूरा पढ़ना है और साथ ही साथ आपको संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा याद करनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।